नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम इसमें क्या है प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी, मैटर्स की। तो फर्स्ट हम इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वापस अपनी वो क्या है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। दैट टर्म इज सेड टू बी इलास्टिसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू, it is the property of virtue, it is the property of virtue, property of body by virtue तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं इलास्टिसिटी में, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जिसको हम क्या है अगर फोर्स लगाएंगे भी तो वापस अपनी क्या है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। उस टर्म को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स बॉडी रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर। ये किसकी प्रॉपर्टीज है, मैटर की प्रॉपर्टीज है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बॉडी remains, it is the property of matter by virtue of which the body regain its original shape and size, regains its original shape and size, size of the body is called elasticity, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एग्जांपल लें किसी भी, अगर हम एग्जांपल लें तो वापस क्या है, अगर हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करें तो वापस क्या अपने सेम ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। सेम ओरिजिनल पोजीशन के आने के बाद उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी इलास्टिसिटी आफ्टर रिमूविंग द डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे और वो वापस क्या है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर हम फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिसमें पहले था, तो उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी इलास्टिसिटी। सो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो किससे रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी इज, सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से। रिलेटेड टू इलास्टिसिटी इज, तो फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। First we have discussed about deforming force. Deforming force. So deforming force क्या है, अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, a force which act on a body changes its shape, size or configuration, that term is said to be deforming force. So how we define deforming force की, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज हमने फुटबॉल लिया तो उसको अगर हमने प्रेस किया या पुश किया, उसकी क्या है शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो इस पे क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड deforming force, a force which acted on a body, a force which acted on a body, which acted on a body changes its shape, size or configuration, changes its shape, size or configuration of the body
कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, उस टर्म को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन। तो ये जो सभी टर्म्स चेंज हो जाएंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड वॉल्यूम तो ये जब चेंज हो जाएगा, इन सभी टर्म्स को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी डीफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फोर्स लगाई फुटबॉल पे, तो फुटबॉल का क्या है, शेप भी चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज हो जाएगी, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल, फोर्स अप्लाइड ऑन अ फुटबॉल टू प्रेस इट, फॉर एग्जांपल a force applied on a football, to press it, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। फर्स्ट हमने क्या कहा, इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी regain its original shape, size of the body after removing the deforming force. That term is said to be elasticity. Elasticity एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें हम क्या है, फोर्स लगाएंगे तो वापस अपनी क्या है, सेम उसी पोजीशन पर आ जाएगी जिसमें वो पहले थी, उस टर्म को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। नाउ डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है a body which can change its shape, size और configuration. That term is said to be deforming force. ऐसी फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, साइज भी, उसकी वॉल्यूम, लेंथ और ब्रेड्थ भी, उस फोर्स को हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स। सो नेक्स्ट फोर्स वी विल डिस्कस अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग एक ऐसी फोर्स है जब वो क्या है, इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स हट जाए और वापस वो क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए जिसमें वो पहले थी। द फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड brings body back to its original state, that term is said to be restoring force. The force which comes into play when the deforming force are removed, जब deforming force वहां से क्या हो जाएगी, removed हो जाएगी, are removed from the body and then the body return back, and then the body returns to its original state, इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है, पहले तो किस में था, मोशन में था, मतलब अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसकी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, वो सारी फोर्सेस जब ये सब रिमूव हो जाएंगे और वापस वो अपनी क्या है, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप, साइज या ओरिजिनल स्टेट। इट मींस इसमें क्या आ गया, ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी तो तब हम क्या कहेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसी फोर्स अगर हम लगाएंगे जब हमारी क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर हमने लगाई डीफॉर्मिंग फोर्स, हमने अप्लाई की, इसमें हमने क्या लिया था एग्जांपल, डीफॉर्मिंग फोर्स में अगर हमने फुटबॉल को प्रेस किया तो उसमें क्या है, उसकी शेप, साइज चेंज हो जाएगी। उसी बॉल को हमने क्या कर दिया, अगर दोबारा उसको प्रेस करके छोड़ दिया, व्हेन वी लीव द फुटबॉल बाय प्रेसिंग इट, तो वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, व्हेन वी प्रेस द फुटबॉल बाय प्रेसिंग इट, when we leave the football by pressing it,
back to its original state when we leave the football by pressing it. It comes back to its original state. It comes back to its original state. This is the example of restoring force. तो हमने दो तरह की फोर्स पढ़ी. फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड सेकंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स. तो इलास्टिसिटी क्लियर है. एक ऐसा उसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसमें हम क्या करेंगे, इलास्टिक का मतलब क्या है कि हम उसको जितना इंक्रीज करेंगे, जब उसको दोबारा छोड़ देंगे तो वापस क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी. वो हमारी होगी इलास्टिसिटी. अब हमने क्या कहा कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे इलास्टिसिटी की. तो उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया डिफॉर्मिंग फोर्स. हमारी फोर्स दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड सेकंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स. तो डिफॉर्मिंग फोर्स में वो होती है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वापस क्या है, उसमें उसकी शेप, साइज और कन्फिग्रेशन मींस वॉल्यूम, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी चेंज हो जाएगी बॉडी की. उस टर्म को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स. एग्जांपल हमने क्या लिया इसका, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी क्या शेप, साइज सब चेंज हो जाएगा. उसमें क्या लगेगी, किसके कारण होगा, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाती है. डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगी तो वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. तो उस टर्म को हम बोलते हैं, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स में हमने एग्जांपल लिया था कि जब हम फुटबॉल को प्रेस करेंगे तो वो किसका एग्जांपल था, डिफॉर्मिंग फोर्स का. उसी प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद उसको अगर हमने छोड़ दिया फुटबॉल को तो वो वापस अपनी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. सो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी. भी हमने डिस्कस किया. तो इलास्टिसिटी किससे मिलकर बना है, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी किससे मिलकर बना है, इलास्टिसिटी से. तो इसमें भी सेम, ये भी इसी की तरह ही है, इलास्टिसिटी की तरह. इलास्टिसिटी में क्या होगा, a body which return to its original shape, size or configuration after removing the deforming force, that term is said to be elastic body. A body which returns, third one is elastic body. Elastic body. Elastic body वो प्रॉपर्टी है मैटर की, it is a body which return to its original shape, size or configuration after removing the deforming force from it. That term is said to be elastic body. It is similar to elasticity. ये किससे सिमिलर है, इलास्टिसिटी से. इसमें भी यही है कि अगर हम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हट जाएगी तो उसके बाद हम वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. उस टर्म को हम बोलेंगे इलास्टिक body. A body which return to its original shape. A body which returns to its original state. Original shape, size or configuration of the body, or configuration of the body
पर आ जाए, जब हमारी क्या है इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगी। डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होते ही हमने इसका एग्जांपल लिया था डीफॉर्मिंग में, अगर हम फुटबॉल को प्रेस करेंगे तो उसकी क्या है शेप और साइज चेंज हो जाएगा, तो वो क्या है उसका डीफॉर्मिंग फोर्स का एग्जांपल है। उसी फुटबॉल को अगर हमने प्रेस किया था वो छोड़ देंगे तो वापस अपनी क्या है ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और अब इसमें हमने क्या बोला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज प्लास्टिक बॉडी। इसमें तो क्या था अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, बट प्लास्टिक बॉडी में अगर हम किसी भी टर्म का एग्जांपल लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लास्टिक का, तो उसको अगर हम चेंज करना चाहें उसकी शेप और साइज को, प्लास्टिक की शेप और साइज चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या है इलास्टिक में इसकी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, बट इन प्लास्टिक बॉडी इट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इसकी कोई भी शेप साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी। सो नाउ फोर्थ वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक बॉडी। फोर्थ इज प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में हमने क्या डिस्कस किया, अ बॉडी विच डू नॉट रिटर्न बैक, अ बॉडी विच डज नॉट रिटर्न बैक, which does not return to its original state, to its original shape, size or configuration of the body, or configuration of the body। मतलब इसमें क्या है वापस बॉडी अपनी क्या है पोजीशन पर नहीं आती, उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी। तो ये हमारी क्या होगी प्लास्टिक बॉडी की बॉडी अगर हमारी क्या है अगर हम उस पे फोर्स अप्लाई करें भी तो उसकी शेप साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी उसी स्टेट में आफ्टर रिमूविंग द डीफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूविंग द डीफॉर्मिंग फोर्स, तो ये हमारी क्या होगी दैट टर्म इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी। इट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिसिटी टर्म क्या है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मैटर की जिसमें क्या है क्या चेंज नहीं होता। प्लास्टिसिटी में प्लास्टिक बॉडी में हमने क्या डिस्कस किया, ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें इसका शेप साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती बॉडी की, उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक से बना है वर्ड इलास्टिसिटी और प्लास्टिक हमने पढ़ लिया, तो प्लास्टिसिटी क्या होगा सेम इसी का ही कि इट इज अ प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है मैटर की, by virtue of which the body does not return to its original state, shape or position after removing the deforming force. That term is said to be plasticity. So next we will discuss about plasticity. तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्टली हमें इसमें क्या पढ़ेंगे। फर्स्टली प्लास्टिसिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी मैटर की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी मैटर की, ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बॉडी रिमेन्स, इट्स बॉडी डज नॉट चेंज, इट्स बॉडी डज नॉट चेंज its original, does not change its original size, shape or position or configuration of the body after removing the deforming force, after removing the deforming force it is called
वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी, मींस उसकी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। उस टर्म को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिसिटी भी इसी से मिलकर बना है। तो इसमें भी क्या बोला है हमने, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे हमने इलास्टिसिटी बोला था, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसपे अगर हम अप्लाई करेंगे फोर्स तो उसमें क्या उसकी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो वो थी हमारी इलास्टिसिटी। नाउ प्लास्टिसिटी इज द रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट टर्म इज सेड टू बी प्लास्टिसिटी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में फर्दर हमें पता होनी चाहिए कि दो टर्म्स कौन कौन से इसमें यूज कर रहे हैं, फोर्स कौन कौन सी दो लग रही हैं इसमें। फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड सेकंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है, और डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद हमने डिस्कस किया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। ये दोनों ही फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो फोर्स लगती हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, सेकंड वन इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स में सिंपल है कि अगर हम उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उससे उसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, मींस उसकी शेप, साइज सभी में क्या है, चेंज हो रहा है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड रीस्टोरिंग इज द रिवर्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मींस उसमें क्या है, वो वापस अपनी क्या है ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। फोर्स लगने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिसमें वो पहले थी पोजीशन उसकी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी में क्या है, उसकी वापस वो अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जब उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाएगी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या है, उसका रिवर्स है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, शेप, साइज उसकी चेंज नहीं होगी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्लास्टिसिटी किसे बोलते हैं। प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें क्या है, अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जब उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाती है तो वो टर्म हमारी क्या होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी प्लास्टिसिटी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे स्ट्रेन, वो भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस मेनली है क्या, हम क्या बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या है, हमारे पे बहुत प्रेशर है, लोड है, उसको हम बोलते हैं कि इसको क्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है। तो दैट टर्म इज सेड टू बी स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कितना उस पे लोड है, कितना प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द रेशियो ऑफ सरफेस ऑफ, मींस इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, दैट टर्म इज सेड टू बी प्रेशर। अब स्ट्रेस हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस भी क्या है, उस पे कितना लोड है, कितनी टेंशन है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो इसमें प्रेशर यूज हो रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट टर्म इज सेड टू बी स्ट्रेस। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिफॉर्मिंग इन द प्रोसेस, प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो बॉडी क्या है, डिफॉर्म हो जाती है। मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, उससे फोर्स लगने के बाद ऑब्वियसली उसकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो वो किसके कारण होगा, दिस इज ओनली ड्यू टू डिफॉर्मिंग द डिफॉर्मेशन फोर्स। सो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है, कम्स इनटू प्ले टेंडिंग टू, तो वापस वो अपनी क्या है ओरिजिनल स्टेट में कब पहुंचेगी, जब उस पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, द फोर्स व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, so the force of reaction comes into play which when return back to its original state, these force of reaction are, ये किसके कारण हो रही है, इंटरनल उस बॉडी के अंदर जो उस पे फोर्स लग रही है उसको हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो स्ट्रेस को हम मेनली क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ
restoring force acting per unit area of the body deformed by the external force. So how we define stress? Stress is defined as the restoring force स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द restoring force acting per unit area of the body deformed by an external force. It is defined as the restoring force acting on a body per unit area restoring force acting on a body per unit area of the body deformed by an external force. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना? स्ट्रेस इज इक्वल टू restoring force per unit area. That term is said to be stress. इस टर्म को हम बोलेंगे स्ट्रेस. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्ट्रेस को? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज F/A. तो ये इसमें हमने क्या बोला? स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? कितनी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रही है पर यूनिट एरिया. दैट टर्म इज सेड टू बी स्ट्रेस. और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच इज डिनोटेड बाय F/A. रिस्टोरिंग फोर्स, the representation of restoring force is F and area is represented with A. So stress is equal to force per unit area. So बाकी का लेक्चर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.